वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, वो भी बेसिक टू एडवांस। तो आज हमारा ट्रेडिंग की क्लासेस में डे 19 है और लेक्चर नंबर भी 19 है। बात करते हैं सबसे पहले आज की वीडियो के ऊपर। आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा चार्ट पैटर्न बताऊंगा जो मार्केट में 90 टू 95% काम करता है। ये मेरा फेवरेट चार्ट पैटर्न है। इसने हमेशा काम किया है। जब भी मैंने इसको यूज़ किया ना, ये हमेशा से काम करता है। वो कौन सा चार्ट पैटर्न है और उसको हम कैसे देखते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो में। तो बिना टाइम ज़ाया किए चले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे आज के चार्ट पैटर्न को। ओके, हमारा ब्लैक बोर्ड ओपन हो चुका हुआ है। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो थी हमारी पैरेलल चैनल के ऊपर। पैरेलल चैनल कैसे होता है, इसकी शेप कैसे होती है, हम इसको देखकर कैसे ट्रेड लगा सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, अब आते हैं उसके ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो पुराने लोग हैं बिल्कुल बेसिक से ट्रेडिंग मेरे से सीख रहे हैं, उन्हें तो पता होगा। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट है। एक सेकेंड ओवरव्यू थोड़ा सा दे लूँ। MRV। MRV स्टैंड फॉर मार्केट रिवर्सल विजन। ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ये मैंने ही डेवलप किया हुआ है। इसमें 60 टू 70% चीज़ें ऑलरेडी पहले डेवलप है और 30 टू 40% चीज़ें मैंने इसमें अपने से ऐड की हुई हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैंने ही बनाया हुआ है और ये नेम वगैरह सब कुछ इसका मैंने ही रखा हुआ है, ठीक है। इसमें हमारा एक टॉपिक आता है CCP, ठीक है। CCPs, अंडरस्टैंड। ये CCPs कैसे लिखने हुए हैं। CCP स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इसका जो सेंटर वाला C है वो बड़ा है। इससे पहले जो मैंने आपको CCP समझाया था वो था कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न है और वो कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें हमारे पास एक चार्ट पैटर्न आता है, उसका नाम है वॉल्यूम एक्सपेंशन। अंडरस्टैंड, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये क्या चीज़ है, इसकी शक्ल कैसे होती है और हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। अंडरस्टैंड, वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में। ये आपको गूगल पे भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करो ना चार्ट पैटर्न, वहाँ पे आपको ये दिख जाएंगे आसानी से, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपेंशन ये कैसा होता है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी शेप के ऊपर, ठीक है। इसकी शेप कैसे होती है, ठीक है। एक्सपेंड, आपने लफ्ज सुना हो अगर, एक्सपेंड या एक्सपेंशन, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है एक्सपेंड होना, किसी चीज का बढ़ना, ठीक है। इसी तरह जो हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो भी बढ़ता है। किस तरह बढ़ता है, फॉर एग्जांपल ऐसे चल रही है मार्केट पहले, ठीक है। ऐसे मार्केट चल रही है, अंडरस्टैंड। ये अब यहाँ पे हमारा बना है एक वॉल्यूम एक्सपेंशन। इस जगह पे कैसे होगा, ऐसे मार्केट बनी है, वो ऐसे ग्रीन ऊपर की तरफ जा रही है कैंडल बनाते, उसने क्या किया, फिर आई है थोड़ी सी नीचे, ऐसे मार्केट नीचे आई है, फिर नीचे आके उसने क्या किया, फिर से वो चली गई है ऊपर, ठीक है। उसने फिर से अपने हाई को ब्रेक कर दिया। अब उसने ऊपर जाने के बजाय फिर से नीचे आ गई है, ठीक है। कंसोलिडेट होने लग पड़ी है मार्केट, लाइक जैसे हम साइड वेज कहते हैं वो होने लग पड़ी है। फिर यहाँ से मार्केट ऐसे ओपन हुई है, ठीक है। नीचे की तरफ आई है और उसने अपना लो ब्रेक कर दिया। अब उसने नीचे आने के बजाय फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मार्केट एक साइडवेज जोन में जा रही है, कंसोलिडेट कर रही है, फिर से ऐसे मार्केट ऊपर गई है। ऐसे उसने हमेशा अपना हाई लो तोड़ते गई है, ठीक है। जब मार्केट अपना हाई भी तोड़े और लो भी तोड़े, ऐसे ऐसे मार्केट ने बनना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक्सपेंड होना स्टार्ट कर दिया। तो ये होती है उसकी शेप वॉल्यूम एक्सपेंशन की,
ठीक है। ये स्टार्टिंग में ऐसे क्लोज होता है, ठीक है, आगे जाकर ये ऐसे ओपन होता जाता है, ठीक है। इस तरह इसकी शक्ल होती है वॉल्यूम एक्सपेंशन की। समझ आ गई आपको ये कैसा होता है दिखने में और हम इसको कैसे देखते हैं? एक दफ़ा फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके, ये मार्केट है, ठीक है, ऐसे मार्केट गई है, ये मार्केट जा रही है। यहाँ पे उसने क्या किया, वॉल्यूम एक्सपेंशन बनाने का ट्राई किया, ऐसे ऊपर नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, ठीक है, ऐसे ऐसे मार्केट अक्सर करती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। इस तरह मार्केट कंसोलिडेट हुई होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये इसकी शेप होती है। समझ आ गई आपको? इसके बारे में समझ आ गई। एक और चीज़, मैं आपको जो भी चार्ट पैटर्न बताऊं, चाहे वो पीनट हो, चाहे वो पैरेलल चैनल हो, चाहे जो भी, मैंने आपको पहले उनके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना के दी हुई है कि ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो भी चार्ट पैटर्न बताऊं उनके अंदर ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। उनके अंदर ट्रेड नहीं करनी जब वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तब जब वो मिच्योर हो जाए, पहले वो इमैच्योर होते हैं, जब वो बने नहीं होते हम बोलते हैं इमैच्योर, जब वो बन जाए उन्हें बोलते हैं मिच्योर। जब वो मिच्योर हो जाए फिर हमें ट्रेड करनी है, जैसे ही उनका ब्रेकआउट हो, अगर वो बाय साइड हो तो बाय साइड, अगर सेल साइड हो तो सेल साइड, ठीक है। वो चार्ट पैटर्न पे डिपेंड करता है कि वो कैसे काम करता है। हर एक चार्ट पैटर्न अपने मुताबिक काम करता है, ठीक है। इसी तरह हमें इसके अंदर ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जहाँ पे हमारा चार्ट पैटर्न बना हुआ है, इसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करनी। हमें ट्रेड करनी है इसके बाहर, जब मार्केट यहाँ से बाहर आ जाए तब। शेप की समझ आ गई अब आपको? अब हम इस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे मार्केट जाती है ये बनने के बाद, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाउ टू ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट ऐसे जा रही है, ठीक है, जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से ऐसे, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऐसे गई है ऊपर की तरफ, ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मार्केट ऐसे ऊपर गई है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, रेड मार्केट बनी है, रेड मार्केट बनते फिर से वो नीचे आने स्टार्ट हो गई है। इस तरह मैं पूरी मार्केट ड्रॉ करके आपको अब बताता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आए। ऐसे मार्केट आना स्टार्ट हो गई है नीचे, ठीक है, इस तरह। ओके, ठीक है। अब फिर से इसने क्या किया, यहाँ से कोई भी जोन लेके, हमारा की जोन मार्केट ने किया है, उठ गई है ऐसे, ठीक है। ऐसे उठ के ये ज़्यादातर सेंट्रल जोन में बनती हैं, ठीक है, जब मार्केट सेंट्रल पे होती है। उसने क्या किया, यहाँ से फिर थोड़ी सी रेड कैंडल बनाई है, नीचे आई है, ऐसे रुक गई है। फिर क्या किया, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाकर ऐसे ऊपर की तरफ चली गई है, उसने अपना हाई ब्रेक कर दिया। अब उसने आगे कंटिन्यू नहीं किया। फिर उसने क्या किया है, यहाँ से ऐसे डाउन आ गई है, ठीक है। यहाँ से डाउन आके उसने अपना लो ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर भी इसने आगे कंटिन्यू नहीं किया। उसने क्या किया, यहाँ से ऐसे ऊपर चली गई है। अभी मैं हाई लो की बात कर रहा हूँ, वो हाई लो पता क्या है, लाइक जो नीचे होता है उसको हम लो बोलते हैं, जो ऊपर होता है उसको हम हाई बोलते हैं, इस तरह, ठीक है। तो उसने फिर से अपना हाई ब्रेक कर दिया और आगे कंटिन्यू नहीं किया। यहाँ से फिर से मार्केट डाउन आ गई ऐसे, ठीक है। इस तरह मार्केट बनी है, ओके। अब जब ये बन जाता है, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, अब इस पे हम ट्रेड कैसे लेते हैं? हमने क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन लेनी है, उसको ऐसे अप साइड की तरफ लगा देना है, ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे डाउन साइड की तरफ लगा देना है, ठीक है। अब कंफर्मेशन इसकी कैसे होगी, जब ये 3 दफा टच हो जाता है, ठीक है, किसी लाइन को, 1 2 3, 1 2 3, जब दोनों साइडों ये 3 3 दफा टच हो जाता है, सम टाइम, ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि ये 2 दफा टच हो जाए, लेकिन ज्यादा दफा ये 3 या 3 से ज्यादा दफा ही टच होता है, ठीक है। 70 to 80% ये 3 से ज्यादा दफा टच होता है, ठीक है। तो ये ऐसे टच हो जाए तो फिर हमें इस पे ट्रेड, हमें पता चलता है कि अब ये कंप्लीट होने वाला है और अनकरीब ये अपना जोन ब्रेक कर देगा, ठीक है। जैसे ही ये ऐसा बनेगा, सबसे पहले बात आपको ये बताता हूँ कि ये जिस साइड ब्रेक हो, ठीक है, अगर ये बाई साइड ब्रेक हो तो हम यहाँ से, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये इसने ब्रेक किया है, अब ब्रेक जैसे ही करेगा हमें पता है क्या करना है। इससे पहले जितनी भी ग्रीन कैंडल्स बनी होगी, अगर ये ऊपर वाली साइड क्लोज होता है तो हमें क्या करना है, इतनी ग्रीन कैंडल लेनी है, ये सारी, जितना उससे पहले मार्केट उठी होगी वो हमें लेनी है और उसको लगा देना है जहां से ये ब्रेक करेगा, ऐसे। जैसे ही ये ब्रेक करेगा हमें
पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जानी है और इतनी ऊपर जानी है, इस तरह, ठीक है। फिर हम इसका 50% और 100% अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। जब 50% पे आए तो हमें अपना स्टॉप लॉस 0 कर लेना है और 100% पे आए तो हमें बुक कर लेना है, ऐसे, ठीक है। ये बाय साइड ब्रेक हो जाएगा। क्या हुआ ऐसे बाय साइड ना ब्रेक हो, ये क्या करे, ये ऐसे डाउन साइड आए और डाउन साइड ब्रेक हो जाए ऐसे। फिर हमें क्या करना है, फिर हम क्या करते हैं, हम इसकी जो इनसाइडर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनी होती है, ये वाली, ठीक है, और उसके बाद ये वाली, ये सारी रेड कैंडल को इकट्ठी करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम ना जितनी रेड कैंडल बनी होती है उन सब का साइज लेते हैं, ठीक है, जिसको मैं सप्लाई बोलता हूँ। उसका साइज लेने के बाद हम जैसे ही ब्रेक होता है उसके बाद उसको लगा देते हैं, ठीक है। समझ आ गई ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब ज्यादातर चांसेस इसमें पता क्या होते हैं, 90% इसके जो चांसेस होते हैं, 90% ये इसके वो चांस होते हैं अगर ये मार्केट अपसाइड जा रही है, ठीक है। 90% चांसेस में अगर मार्केट अपसाइड जा रही है तो ये अपसाइड की तरफ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ऐसे मार्केट अप साइड जा रही है, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ऐसे 90% इसके जो चांसेस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि मार्केट ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे अप साइड मार्केट जा रही है, इस तरह गई है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या किया, एक पैरेलल चैनल बनाया, सॉरी पैरेलल चैनल बोल गया हूँ, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ऐसे वॉल्यूम एक्सपेंशन बनाया है, तो हमने क्या किया है, इसको कर लिया ऐसे मार्क, ठीक है, इस तरह और इस तरह। अब इसमें फेक आउट और ब्रेकआउट के बारे में मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर ये 3 दफ़ा से तीसरी मतलब सेकंड टाइम गया, थर्ड टाइम गया, तब ब्रेक करे, तब आपने ट्रेड नहीं लेनी। आपने कोशिश करनी है 3 दफ़ा के बाद जब ये जाए ना, उसके बाद इसमें फेक आउट बहुत कम होते हैं। फिर समझ लो कि फेक आउट ना होने के चांसेस है जब 3 दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा हो जाए टच, तो फिर इसका रियल ब्रेकआउट ही होता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, मार्केट ऐसे जाती है, फिर ये थोड़ा सा नीचे आ जाती है, सम टाइम ऐसे नीचे आती है, और जब ये बाई साइड जा रहा होता है तो ये आगे भी बाई साइड ही ब्रेक होता है, ठीक है। इसके 90% चांसेस ऐसे होते हैं, अगर ये बाई साइड का बना हुआ है, ठीक है, तो ये ऐसे ग्रीन बना हुआ है इससे पहले, वो ही ग्रीन ये आगे जाता है, ठीक है। लाइक ये अगर बाई साइड की तरफ जाते हुए बांध रहा है मार्केट, ऐसे अप ट्रेंड में जा रही है, तो ये बाई साइड ज़्यादा जाएगा। इसी तरह अगर ये सेल साइड की तरफ आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे सेल साइड की तरफ भी तो आ सकता है ना, ऐसे सेल साइड की तरफ बांध रहा है ऐसे, तो इसमें यही चांसेस होते हैं कि ये सेल साइड की तरफ आएगा, ठीक है। इसमें ऐसे चांसेस होते हैं, अगर ये बाय साइड की तरफ आ रहा है तो ये बाय साइड की तरफ ही ब्रेक होगा, अगर ये सेल साइड की तरफ जा रहा है तो ये सेल साइड की तरफ ब्रेक होगा, ठीक है। हमने इसको ऐसे लेके चलना है, समझ आ गई। अब इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। शक्ल का भी मैंने आपको बता दिया, ये इसकी शक्ल होती है, ऐसे पहले स्टार्टिंग में ये क्लोज होता है, देन आगे जाकर ये ऐसे ओपन होता जाता है, ठीक है। ये इसकी शक्ल होती है, पहली चीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इस तरह एक लाइट का पता है ना, जो लाइट होती है, ठीक है, वो अगर आपने देखा हो, हम बचपन में देखते होते थे, ब्लैक लाइट होती है जो ऐसे मारे वो आगे जाकर ओपन हो जाती है, ठीक है, जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है, इसी तरह ये होता है, ठीक है। तो ऐसे समझ आ गई इसकी पहली चीज़ इसकी शक्ल। दूसरी चीज़ मैं आपको फिर से दिखा दूं, अगर ये बाई साइड जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके जो चांसेस 90% होते हैं ये बाई साइड की तरफ ही ब्रेक करता है और यहाँ से बाई साइड की तरफ ही जाता है, ठीक है। तो जब बाई साइड की तरफ जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें इससे पहले वाला हिस्सा ये वाली डिमांड लेनी है और इसको हमने इस जगह पे लगा देना है। अंडरस्टैंड, इसके बारे में कोई क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी तरह ये इसने क्या किया है, तीसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है, दो चीज़ें जो हमने याद रखनी है, तीसरी चीज़ अगर ये सेल साइड आ रहा है तो सेल साइड वाली भी आपको पता ही होगा, अगर सेल साइड की तरफ आ रहा है तो सेल साइड की तरफ करना है। क्या वो अगर ये बाई साइड ऐसे जा रहा है, ठीक है, चौथी चीज़ जो हमें याद रखनी है, ऐसे बाई साइड जा रहा है, इसने बाई साइड ब्रेक नहीं की, इसने बाई साइड ब्रेक नहीं की, ऐसे हमारी जो कैन इस लाइन लगी होगी उस लाइन के ब्रेकआउट पे उसने बाई साइड ब्रेक नहीं की, तो सेल साइड ब्रेक कर दिया। तो फिर हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि यार ये डाउन आएगा, कैसे आएगा। फिर हमें क्या करना है, हमें इसकी जो ये जो रेड कैंडल होती है ना, इसमें जो रेड बनी होती है, ठीक है, रेड वाली लेते हैं, उसके इनसाइडर जितनी भी रेड हो, ठीक है, वो सारी रेड को लेते हैं, उनको मिलाकर हमें इस जगह पे लगा देना है, ठीक है। जितनी रेड का वो बनेगा हिस्सा वो आगे जाकर आपको पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। 100 में से 5 to 10% ऐसा होता है, 90% ऐसा ही होता है कि ये बाय साइड ही जाता है,
जिस साइड पे जा रहा होता है उसी साइड पे ये बनता है। समझ आ गई आपको? अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लेके चलता हूँ आपको चार्ट पे, ठीक है? चार्ट पे जाते हैं और वहाँ जाकर मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे बना होता है और हम इसको देखकर कैसे ट्रेड ले सकते हैं, सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ अभी चार्ट पे जाकर। मैं अभी अपना चार्ट ओपन कर लूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, आपके सामने मेरा चार्ट ओपन हो चुका हुआ है, ठीक है? यहाँ पे अब हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं बीटीसी पे। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कैसा, किस जगह पे ये बनता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली जो मैंने आपको कंडीशन नंबर बताई थी 3 या 4, मे बी 4 कंडीशन नंबर थी। ये हमारा बना हुआ है, ठीक है? आपको दिख रहा होगा क्या हुआ हुआ है इस जगह पे। यहाँ पे इसने ऐसे किया है, ठीक है? ये हमारी एक अपसाइड की तरफ बन गया, ठीक है? और ये हमारा बन गया एक डाउन साइड की तरफ। क्या ये उस तरह वॉल्यूम एक्सपेंशन बना हुआ है? यहाँ पे नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है इसके इनसाइडर, ठीक है? पहले तो अगर ये डाउन साइड ब्रेक होता सीधी सीधी हमने ये लेनी थी और इसको ऐसे नीचे लगा देना था, लेकिन इसने क्या किया, ये अपसाइड ब्रेक हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो अंदर वाले हिस्से होंगे, जितनी ग्रीन कैंडल्स बनी होंगी, हम उन ग्रीन कैंडल को लेंगे, ठीक है? ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है? इन सब को हम लगा देंगे उस जगह पे जहाँ पे ये लास्ट एक, सॉरी ये नहीं, यहाँ से ये उठा होगा। तो हमने क्या करना है, ठीक है? एक कन्फर्मेशन हो, सेकंड एक और चीज़ हमें देखनी है। 3 दफ़ा टच हो चुका हुआ है, 1 2 3, 1 2 3। हमें पता है कि अब इसने मूव दे देना है, ठीक है? अगर इसने ब्रेक करना होता तो इस जगह से काट जाना था। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे लगाना है, ठीक है? और इसको हमें ऐसे लगाना है, अंडरस्टैंड? और इसको हमें लगाना है ऐसे। अब आप देख सकते हैं, क्या ये आपके सामने हुआ है ना लाइव है? अगर आप चाहें तो जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, मेरी वीडियो रिकॉर्ड है 27 को, ठीक है? ये नीचे लिखा हुआ है, आप जाकर वहां से इसको देख सकते हैं। ये ना हो आप बोले कि अपने से लगा रहा हूँ, ये दे सकते हैं। मार्केट ने क्या किया है, उस जगह पे गई हुई है या फिर नहीं गई है या फिर नहीं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमें मिल जाती है, ये बहुत ज्यादा मार्केट में बनते हैं और काम भी करते हैं, ठीक है? मैं और भी आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे होते हैं और हम इनको कैसे देखते हैं, ठीक है? किसी और कॉइन पे चले जाते हैं, ज़रूरी सम टाइम लोग ये बोलते हैं कि भाई ये किस पे काम करेगी, क्या ये गोल्ड पे काम करेगी, क्या ये बीटीसी पे काम करेगी, क्या ये इस पे काम करेगी, या सिर्फ बीटीसी के लिए है, सिर्फ फॉरेक्स के लिए है, जो भी लोग बोलते हैं। भाई जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये बात आपने याद रखनी है, ये किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है? ये दूसरे लोगों की तरह ये नहीं कहता ये गोल्ड की स्ट्रैटेजी है, ये गोल्ड पे काम करेगी, ये इसकी स्ट्रैटेजी है, इस पे काम करेगी, ऐसी बात नहीं है। ये किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, किसी भी कॉइन के ऊपर, किसी भी करेंसी के ऊपर, हर जगह पे ये काम करेगी, ठीक है? अब हम देखते हैं क्या हमें कोई और वॉल्यूम एक्सपेंशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे दूसरे चार्ट पैटर्न तो मुझे बहुत ज़्यादा दिखते हैं, लाइक यहाँ पे पीनट बना हुआ है, ये चीज़ें मैंने आपको समझाई नहीं हुई, तो इन पे नहीं जाते, ठीक है? तो हम यहाँ से 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोलते हैं, वहाँ पे जाकर देखते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कैंडल ज़्यादा बनी होती है और वहाँ पे हमें चार्ट पैटर्न भी ज़्यादा दिख सकते हैं। ये नहीं कि ये सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन करेंगे तभी मिलेगा, हर एक टाइम फ्रेम पे ये बनता है। और यहाँ पे कोई बना हुआ है? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कोई भी नहीं भी दिख रहा। ये चीज़ बनी हुई है इस जगह पे, ठीक है? इस जगह पे हमारा एक वॉल्यूम एक्सपेंशन टाइप बना हुआ है। खैर ये काफ़ी डिफिकल्ट है, मैं आपको नहीं समझाता। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको वो दिख जाएगा, ठीक है? तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, यार ये क्या आज दिख ही नहीं रहा, जब इसको दिखना चाहिए तब दिख ही नहीं रहा। चले ये चीज़ कितना प्यारा, बिल्कुल इजीली आपने समझना है। यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है? और उसके बाद ऐसे, ये आपको दिख गया ना? ये हमारा क्या बना हुआ है, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन बना हुआ है। 1 2 3, अब ये आने वाले मूव में आ सकता है। अब हमें क्या करना है, ये बेशक छोटा बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई, और इसको हमने लगा देना है ऐसे। देख सकते हैं आप, मार्केट उस जगह पे आई हुई है, ठीक है? ऐसे। इसके अलावा आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं, जितने हो सके एक दो और दिखा देता हूँ। ये बड़े काम की चीज़ है, सही बात है, मेरा फेवरेट है। जब भी बना है नहीं ये मार्केट में, इसने हमेशा मुझे प्रॉफिट ही दिया, कभी भी लॉस की तरफ नहीं गया। और भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ये सारे मैं आपको क्लियर करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपने एक पे ट्रेड लेनी है, हज़ारों लाखों चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, आपको देखने को मिलते हैं। और मैंने आपको
हज़ारों लाखों तो है ज़्यादा हो गया, 10 to 12 जो टोटल होते हैं वो हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिलते हैं और वो मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है? वॉल्यूम एक्सपेंशन किधर चला गया तू? यहाँ पे पीनट बना हुआ है, ठीक है? पीनट का यार मैंने मेरे हाल में आपको नहीं समझाया होगा। यहाँ पे आप देखें ना, इस जगह पे हमारा एक वॉल्यूम एक्सपेंशन बना हुआ है, ऐसे। यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है? ऐसे। और यहाँ से नीचे की तरफ। अब आप ये बोल रहे होंगे कि ये कैसे वॉल्यूम एक्सपेंशन है? भाई ये देखें, क्या ये ओपन हो रहा है या फिर नहीं? ठीक है? ये जो चार्ट में समझाया जाता है वो चीज़ें लाइक ड्राइंग में तो बिल्कुल ईज़ी होती है। चार्ट में बहुत मुश्किल आपको दिखती है, ठीक है? अगर चार्ट में आसानी से दिख जाए तो हर कोई ट्रेड में प्रॉफिट करे, ठीक है? तो ये हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन, और आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या वहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया और यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आई हुई है, यहाँ पे नहीं। सेम ऐसा ही होता है, ठीक है? अब आपका क्या काम है? आपने जानना है, चार्ट पे देखना है और वॉल्यूम एक्सपेंशन ढूँढने हैं, ठीक है? जितने हो सके आपको ढूँढने हैं। मेबी 40 से 50 जब आप ये ढूँढोगे तब आप जाकर इनमें मास्टर हो जाओगे, ठीक है? आपको ऐसे चार्ट थोड़ा पीछे रखना है, फिर देखना है। यहाँ पे देखा जाए तो ये ओके, और इस जगह से ऐसे, ये हमारा एक वॉल्यूम एक्सपेंशन बना हुआ है, ठीक है? ऐसे, ये इस तरह बने होते हैं। ये शुरू से ऐसे डाउन मतलब क्लोज होते हैं और आगे जाकर ये ओपन होते जाते हैं, ठीक है? समझ आ गई आपको? ये देखें, अब दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, उस वक्त मैंने ज़्यादा जूम किया हुआ था। तो ये हमारा ऐसे वॉल्यूम एक्सपेंशन बनते हैं, क्लियर? इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अपना ध्यान रखिएगा।